हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस अहमद सैनी। तो ये यूट्यूब पर मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आप सभी के साथ अपने जो डेली टारगेट हैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो आज का जो मेरा डेली टारगेट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा जो 9 नवंबर का जो डेली टारगेट मैंने रखा हुआ है वो इस तरह से, और जो मेरा कल का जो टारगेट है वो इस तरह से, और जो बाकी मेरे टारगेट्स हैं वो मेरी दूसरी नोटबुक्स में है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। बट मेरे पास अभी तो नहीं है इसमें, और जो मेरे पास पहले के हैं वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि ये वाले कभी कभी हाँ मैं वो भी नहीं डालती हूँ, देखो इस तरह से मैंने बना रखे हैं सभी के, जो आप इस तरह से देख सकते हैं। मतलब कि मैंने बहुत ज़्यादा बना रखे हैं। इससे क्या होता है कि हम डेली टारगेट जो बना के रखते हैं उनसे हमारा जो रिवीजन भी है और जो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जो हमारी लेक्चर वगैरह जो भी हम गोल सेट करते हैं वो 100% तो कभी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम 100% ही करें। अगर उसका हमारा 70 to 80% भी होता है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए डेली टारगेट्स बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मेरा जो टारगेट्स बनाने का मेन मोटिव ये हो गया था कि कंसिस्टेंसी है ना वो मेरे से मेंटेन नहीं हो पा रही थी। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मैंने अपने जो डेली टारगेट्स है वो बनाना स्टार्ट किया है। और इसमें आप सभी देख सकते हैं कि जैसे कि बायोलॉजी में मैंने आज के लिए जो रखा है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट रखा है, उसको रिवाइज करूँगी वन शॉट से। और केमिस्ट्री में मैंने प्रिपरेशन ऑफ फिनोल और एल्कोहल को रखा है जो कंप्लीट करने और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स में मैंने रखा है रोटेशन, उनको पहले उन वन शॉट से उनके लेक्चर लेना, वन शॉट से लेक्चर लेने के बाद फिर उनको रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर उनके शॉर्ट्स नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कि शॉर्ट्स नोट्स बनाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हमारा नीट के 1-2 महीने बचते हैं तो उस टाइम मतलब कि पूरे जो कंप्लीट चैप्टर होते हैं उनको हमारे लिए रिवाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ चैप्टर मतलब हर चैप्टर में हमारे पास ऐसा होता है कि ऐसा तो होता नहीं कि भाई हमें पूरा ही चैप्टर नहीं आता। कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जो हमें नहीं आते, उन्हें हमें शॉर्ट्स नोट्स में ऐड करना होता है। ये नहीं कि भाई पूरा चैप्टर ही लाइन टू लाइन उसमें शॉर्ट्स नोट्स में डाल दे, ये नहीं होता। मैं अपने जो शॉर्ट्स नोट्स बनाती हूँ किस तरह से प्रेफर करती हूँ उसमें क्या है, जैसे कि बायोलॉजी का मैंने ये चैप्टर ले लिया, जैसे कि रेस्पिरेशन वाला ले लिया। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इस पूरे चैप्टर को मतलब कि वन शॉट से, यानी कि लेक्चर वगैरह जिससे भी करना है वन शॉट से लेक्चर करना है या पूरे लेक्चर वाइज मतलब एक एक लेक्चर लेके कंप्लीट चैप्टर करना है, उस तरह से मैं अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरे को क्या करना होता है, डीपीपी वगैरह सब लगा लेती हूँ। लेकिन जब मेरे को खुद से एनसीईआरटी पढ़नी होती है तो मैं क्या देखती हूँ कि एनसीईआरटी में कुछ ऐसी चीज लाइन्स होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बार बार लर्न करने के बाद भी भूल जाते हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें क्लास टीचर्स ने यानी कि जो लेक्चर में सर ने पढ़ाए हैं उनको भी हम बार बार रिवाइज करने के बाद भूल रहे हैं। तो मैं उन जो जो लाइन होती है बार बार भूल जाती हूँ उनको दोबारा से एक अलग से नोटबुक बना रखी है, उसमें मैं लिख लेती हूँ, ताकि दोबारा से अगर मैं हाँ पूरा, ये होता है ना कि एक दो बार अगर अब तो हम पढ़ सकते हैं, जितनी बार भी एनसीईआरटी के चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे उन्हें पूरा पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन नीट के 1-2 महीने बचेंगे तब तो वही, क्योंकि फिजिक्स का भी उतना ही हो जाता है, केमिस्ट्री का भी उतना ही हो जाता है सभी का। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आधा आधा चैप्टर भी करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कंप्लीट पढ़ना आसान हो जाता है। इसलिए हम कर सकते हैं, इसलिए शॉर्ट्स नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपको कुछ शॉर्ट्स नोट्स अब मेरे अपने दिखा देती हूँ जो मैंने बना रखे हैं। ये देखिए, जैसे कि ये देखो ये मैंने कुछ चैप्टर के शॉर्ट्स नोट्स बना रखे हैं, तो इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, मतलब कि टैक्सोनॉमी वाला जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसके कुछ जो टॉपिक्स वगैरह हैं, जो वर्ड्स हैं या जो सेंटेंसेज है, जो डेफिनेशन वगैरह है जो मेरे को याद नहीं रहती है, वो मैंने इस तरह से लिख रखी है। मेरे बार बार वो मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर उनके क्वेश्चन हैं वो गलत होते हैं, तो उस टॉपिक को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि दोबारा से इनको मैं रिवाइज करती रहूँ बार बार, तो ये मेरे से इनके दोबारा क्वेश्चन रोग ना हो। और इसी तरह से ये मैंने बना रखा है जो माइक्रोब्स वाला, माइक्रोब्स का नहीं, ये तो हमारा है सेल, उसका सेल यूनिट वाला जो चैप्टर है ना हमारा, उसकी है, जिसमें मैंने ये उनकी जो टर्म होती है ना कि गोल्जी बॉडी वाला और लाइसोसोम और जो हमारा क्या है ये वैक्यूल, जो इसमें लिख रखे हैं इनकी जो सन्स वगैरह दिए रखे हैं और जो इनका स्ट्रक्चर है कि कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सा रेटिकुलस, कौन सा कैसे बना हुआ है, तो इनका जो है लिखा हुआ है कौन सा कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये वाले। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो डायमीटर वगैरह है, इनकी एवरेज लेंथ है, उनकी जो थिकनेस वगैरह है, जो सब लिख रखे हैं मैंने, ये देखो यहाँ पे। और ये मेरा है
किसका, सोर्स नोड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का है। मतलब कि कुछ लोग तो बोलेंगे कि भाई समझ नहीं आ रहा है, मतलब हाँ मैं खुद के लिए लिखती रहती हूँ कि भाई हाँ मेरे को ऐसे समझ आ जाता है तो मैं लिख लेती हूँ। हाँ आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जैसे आपको समझ आएगा वैसे कर सकते हो। अब जैसे कि ये वाला चैप्टर कौन सा है, ये भी टैक्सोनॉमी का ही है। और मेरे यहाँ पर मैंने एक और बना रखा है, ये हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब पूरे चैप्टर में से मेरे को ये बातें थी इनकी जो मेरे को याद नहीं थी, मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया। इतने ही चैप्टर में ये पूरा है। और एक मैंने यहाँ पे बना रखा है इकोसिस्टम के स्रोतों जो मेरे को ये वाली टर्म याद नहीं थी तो मैंने यहाँ पे इनको लिख दिया। इसी तरह से मैंने बना रखे हैं ये वाले, आप देख सकते हो। ये फूड ब्रेन के लिए मैंने बना रखे हैं कि ये बातें मेरे को नहीं थी याद। तो और जो बाकी है मेरा ये आज का टारगेट है।